हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका HSSC हो या SSC हो या रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में आपकी सेंट्रल जीके या नेशनल जीके तो पूछी ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। शुरुआत करते हैं। तो बात है 1947 की। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम था, किसका गठन हुआ? एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम था आर्थिक नियोजन समिति। इसी आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिशों पर किसका गठन हुआ? योजना आयोग का। किसका? योजना आयोग का। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। और ये एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय था। क्या था? गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय। इस योजना आयोग का जो उद्देश्य था वो था हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 5-5 सालों के लिए योजनाएं बनाना कि इन 5 सालों में हम देश में ये तरक्की करेंगे, अगले 5 सालों में हम ये काम कराएंगे। तो ये कैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे कौन कौन से काम कब करने हैं, ये इसके लिए परामर्श देता था योजना आयोग। और इसी योजना आयोग की सिफारिशों कह सकते हैं, सिफारिशों पर जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी वो बनी 1 अप्रैल 1951 से। कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951 से। एक बार दोबारा देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। ये एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है और जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब ये आयोग समाप्त किया जा चुका है और इसकी जगह क्या आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इस योजना आयोग के अंडर जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चली हम उनकी बात कर लेते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। और ये योजना आयोग समाप्त कब हुआ? 15 अगस्त 2014 को। कब हुआ? 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, उपाध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना जो चली आपकी वो थी 1951 से 1956 तक। कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। और ये किसके मॉडल पर आधारित थी? ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस मॉडल पर? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो वो था हेराल्ड डोमर मॉडल। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। यानी कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें एक रेगुलर इंक्रीमेंट होता रहे, एक संतुलित तरीके से उसका विकास होता रहे। पर इस योजना में कृषि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। किसको? कृषि पर आधारित थी। ये कहा जा सकता है कि कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इस योजना में और क्या क्या चीज़ें हुई ये हम जान लेते हैं। देखिए,
इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद जो हमारी राष्ट्रीय आय थी उसमें 18% यानी कि 18% की वृद्धि हो गई और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हो गई। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नदी घाटी परियोजनाओं को भी शुरू किया गया। उनमें से एक थी भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास नदी घाटी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। इसमें जो हमारा जीडीपी का लक्ष्य था वार्षिक, वो 2.1% था। कितना था? 2.1%। बट हमने हासिल किया, वो हमने किया 3.60। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को। ये 1951 से 1956 तक चली। कब से कब तक? 1951 से 1956 तक चली। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास था। बट जो प्रमुख फोकस जो किया गया वो कृषि पर किया गया। इसमें जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई वो 18% और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई वो हुई 11%। इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास नदी घाटी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। अब चलते हैं आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे। जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यानी कि सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान, उसकी शुरुआत हुई 1956 से 1961। कब से कब तक? 1956 से 1961 तक आपकी ये पंचवर्षीय योजना चली और ये पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? पीसी महान लोबिस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल बहुत पूछे जाते हैं। मॉडल पर आधारित थी। जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, वैसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई। जो दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दी गई वो थी यातायात व संचार पर। किसको दी गई? यातायात और संचार को। इस पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य ये भी था कि जो राष्ट्रीय आय है, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में 18% हो गई थी, उस राष्ट्रीय आय को 25% की वृद्धि तक लेके जाना। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके बहुत सारे उद्योग भी लगाए गए, जिनमें से कौन कौन से थे? दुर्गापुर भिलाई, कौन कौन से थे? वो थे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। ये सब इस्पात पार्क कारखाने थे। देखो, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक आता हो, पढ़ रखा हो, पर ये बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये उन बच्चों के लिए भी है। चलते हैं नेक्स्ट योजना पे, तृतीय पंचवर्षीय योजना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो चली आपकी 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक ये जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। मुख्य उद्देश्य। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के टाइम पे 1964 में पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की हेल्प से बोकारो, झारखंड के अंदर बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। दोबारा बता देती हूँ, 1964 में यूएसएसआर की हेल्प से बोकारो
आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया गया जो कि झारखंड के अंदर था। पर ये तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई और इसका मुख्य कारण क्या रहा? भारत और चीन युद्ध। ये क्या रही? असफल रही। और असफलता का जो मुख्य कारण था वो था भारत और चीन के बीच में युद्ध। इस योजना के बाद आ गया योजना का अवकाश, जो आपका चला 1966 से लेके 1969 तक। ये जो आपका योजना अवकाश है वो 1966 से लेके 1969 तक रहा। इस टाइम पे 3 वार्षिक योजनाएं चली। जो पहली चली वो 66 66 से 69, फिर 66 से 67, फिर आपकी दूसरे वाली चली 67 से 68 और तीसरी चली 68 से 69। भारत में 3 बार योजना अवकाश आया। टोटल कितनी बार योजना अवकाश आया? 3 बार। इस योजना अवकाश यानी कि जो 66 से 69 तक चली, इसमें जो उद्देश्य हमारा था वो कृषि और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो क्षेत्र थे उनको प्राथमिकता दी, साथ में उद्योगों को भी। क्या? कृषि व संबंधित क्षेत्र, और साथ में क्या थे इसके? उद्योग, इनको प्राथमिकता दी। बेसिकली जो ये आपका योजना अवकाश हुआ उसका मुख्य जो कारण था, एक तो था भाई भारत और पाक के बीच में युद्ध, भारत पाक युद्ध, और साथ में जो सूखा उस टाइम पे पड़ा, तो सूखे की वजह से संसाधनों की हो गई कमी। सूखा भी इसका काफ़ी एक कारण रहा। और उस टाइम पे क्या हो गया? मूल्य स्तर में वृद्धि हो गई, मूल्य स्तर वृद्धि। इस ये 1969 में ये योजना अवकाश खत्म हुआ और फिर हमारी आई चतुर्थ यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चली 1969 से 1974 तक, 1974 तक। इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था DR गॉडगिल मॉडल। क्या था मॉडल? मॉडल था DR गॉडगिल। और मुख्य उद्देश्य था इसका जो था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, कि हम खुद पे ही डिपेंड हो जाएं, किसी बाहरी चीज़ों पे डिपेंड ना रहे। इस योजना में कृषि दर सबसे ज़्यादा रही। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब जो श्वेत क्रांति जो आपकी थी वो इसी योजना के समय पे शुरू हुई। कौन सी? श्वेत क्रांति शुरू हुई। परंतु ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त नहीं कर सकी, और उसकी असफलता का जो कारण हुआ, एक तो वो मौसम, अनुकूल मौसम, और उस समय पे बांग्लादेशी शरणार्थी हमारे यहाँ आए थे, तो ये कारण रहे। तो क्यों नहीं प्राप्त कर पाई ये अपनी लक्षित निर्धारित दर को? एक तो मौसम जो था वो प्रतिकूल था और साथ में बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए थे। टोटल 12 आपकी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं। आज हम पढ़ चुके हैं 4 पंचवर्षीय योजनाएं, बाकी की हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें मिली जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।